students, my name is Shumaila and welcome you to my English learning channel. Dear students, आज मैं आपको करवा रही हूँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस का 7 पार्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस. Indefinite pronouns does not refer to any specific person, thing or amount. All, any, each, few, many, body, thing, one, some, several, etc. अब हम सीखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में. इंडेफिनिट प्रोनाउंस बहुत अहम हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जहाँ हमें बहुत सारे नाम लेने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमें उन नामों की जगह कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे सिर्फ एक वर्ड में हम अपनी पूरी बात कह सकें. इंडेफिनिट तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ना ही वो किसी ख़ास शख्स, स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग या फिर स्पेसिफिक अमाउंट की बात नहीं करते. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसा कि ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, बॉडी, थिंग, वन, सम, सेवरल. जैसा कि बॉडी है इधर एनी बॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, वन, एवरीवन, एनीवन. मैंने इधर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ. आई मेट 2 kids. One was very naughty. I met 2 kids. मैं 2 बच्चों से मिली. One was very naughty. एक बहुत शरारती था. इसमें वन इंडेफिनिट प्रोनाउंस है. यहाँ वन की जगह वन किड भी लिखा जा सकता था, लेकिन वन कहने से बात समझ आ रही है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ एक बच्चे की बात हो रही है. ठीक है, तो ये वन जो हुआ ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हुआ. मैनी वर प्लेइंग. बहुत से खेल रहे थे. यहाँ पे मैनी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है. इसका मतलब है कि बहुत से बच्चे खेल रहे थे. यहाँ बच्चों की बात हो रही है, तो मीन मैनी किड्स हुआ. नेक्स्ट इज कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन. एनीवन इसमें हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउंस. अगर बहुत ज़्यादा रश है और मुझे पूछना है क्या कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है, तो इसमें हम लिखेंगे एनीवन. हैव यू ईटन एनीथिंग. क्या तुमने कुछ खाया. एनीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउंस हुआ. मान लीजिए घर में सब चीज़ें रखी हुई हैं, इनमें सबका नाम लेने के बजाय रोटी, चावल, दाल, दलिया वगैरह कि आपने ये खाया या ये खाया, कुछ भी कहने के बजाय, इन सब का नाम लेने के बजाय मैं कहूँगी एनीथिंग. हैव यू ईटन एनीथिंग. क्या आपने कुछ खाया. इनफ इज इनफ. इनफ भी एक वर्ड है. एवरीबॉडी हैज अराइव्ड. इसमें एवरीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है. इसका मतलब है सब आ गए हैं. अब मैं सबका नाम लूँ, अली, अहमद, मून, सब आ गए हैं. इससे अच्छा है कि मैंने बोल दिया कि एवरीबॉडी, मतलब सब आ गए हैं. एवरीबॉडी इज रेडी. सब तैयार है. मान लीजिए कि किसी डेकोरेशन पार्टी में काम हो रहा है, तो ये बताना है कि चेयर्स भी लग गई हैं और सोफे भी लग गए हैं. तमाम चीज़ें जिनका हम बारी बारी पूछेंगे फिर बताएंगे, इससे बेहतर है कि एवरीबॉडी बोल दो. एक लफ्ज़ में सारी बात क्लियर हो जाएगी. बोथ आर गुड. बोथ दोनों अच्छे हैं. इसका मतलब है कि अली और अहमद 2 हैं. दोनों का नाम लेने की बजाय कह देंगे बोथ आर गुड. तो जो ये प्रोनाउंस हैं ये हमारी बात को शॉर्ट्स में बताने का काम करते हैं. जहाँ हमने कई वर्ड्स यूज़ करने होते हैं
वहाँ हम कुछ वर्ड्स में अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा देते हैं। ये हुए इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैंने आपको सेंटेंसेस के थ्रू इन्हें समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अब हम अपने लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं। 8 नंबर पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस expresses mutual action given or done in return when each of two or more subjects is acting in the same way towards the other। दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ एक ही काम कर रहे हों। एक्सप्रेसिस म्यूचुअल एक्शन का मतलब है बाहमी अमल का इजहार। आपको आगे और अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। ये देखें, A is playing with B and B is playing with A. A and B are playing with each other. Expresses mutual action का मतलब बाहमी अमल का इजहार करना। इसका मतलब है आपको सेंटेंसेस के थ्रू बाहमी अमल का इजहार करना की बात हो रही है। आपको आगे और अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी इस एग्जाम्पल के थ्रू कि A इज प्लेइंग विद B, कि A B के साथ खेल रहा है एंड B इज प्लेइंग विद A और B A के साथ खेल रहा है। A एंड B आर प्लेइंग विद ईच अदर। A और B एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स A B के साथ खेल रहा है और B A के साथ खेल रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। सो वी कैन से A and B are playing with each other। तो इसमें each other होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। each other रेसिप्रोकल प्रोनाउन। each other, one and other, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में दो या दो से ज्यादा लोग होंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ही, शी, इट। अब इसमें भी आप यू को सिंगुलर के तौर पे यूज करेंगे तो इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर यू को प्लूरल के तौर पे यूज करेंगे तो फिर हम ईच अदर और वन एन अदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि जब एक्शन सेम होगा तभी इनका इस्तेमाल करेंगे। अब आप इन्हें इन सेंटेंसेस के थ्रू देखें। अली एंड जिया लव ईच अदर। अली और जिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईच अदर, तो एक्शन सेम है तो आएगा ईच अदर। अहमद एंड जिया आर टेलिंग टू ईच अदर। ईच अदर, अहमद और जिया एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इसमें भी अहमद जिया से बात कर रहा है और जिया अहमद से बात कर रहा है तो इसमें ईच अदर होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। दे डोंट बिलीव ईच अदर। ईच अदर, वो एक दूसरे पर एतबार नहीं करते हैं, यकीन नहीं करते हैं। इसमें दे मीन्स दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ईच अदर आएगा इधर। दे आल नो ईच अदर वन अदर। वन अदर, वो सभी एक दूसरे को जानते हैं। दे वर आल ब्लेमिंग वन अदर, वो सभी एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं। तो आपने सीखा कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ सेम एक्शन करते हों तो वहां पे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को यूज करेंगे जो कि ईच अदर और वन एंड अदर। ईच अदर इज
मोर कॉमन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको प्रोनाउंस को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने आपको तमाम प्रोनाउंस को डिटेल के साथ एग्जाम्पल्स दे के समझाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोनाउंस की तमाम टाइप्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो वीडियो को दोबारा देख लें, और एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। जी ओके, अल्लाह हाफिज़।